हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन क्लास 8 एनसीईआरटी का न्यू एडिशन। ठीक है, हमने बाकी के पिछले 2 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर करा है। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज तो बहुत छोटी मोटी बात है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व करी हैं। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग। और तो मेरे स्टूडेंट्स हो तो शायद अब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पहचानते हैं, उसको देखते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आई होप आपको मेरी सिखाई हुई आइडेंटिटीज़ भी अभी तक याद है, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में यूज़ करी थी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें मुझे फैक्टराइज करना, ना कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। तो इसमें डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि मैं कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन में क्या लूँगी? कॉमन में इसमें से ले सकती हूँ एक्स। सही बात है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना एक्स कॉमन आउट लूँगी और मैंने उसको बाहर लिखा, तो अंदर क्या बचा? ए एक्स प्लस बी। खाली मेरा जो आंसर था उसमें x बाहर आ गया और ए एक्स प्लस बी आंसर बचा, बिकॉज इधर x बाहर चला गया और इधर 2 थे तो एक अंदर चला गया, एक बाहर रह गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, ओ सॉरी, एक्चुअली थर्ड पार्ट है, मैंने इसको सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लिया। कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट में मतलब एक तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, सब में 2x कॉमन आ रहा है, पर सब में x y z अलग अलग है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से 2x बाहर निकाल लेती हूँ, सॉरी 2x। तो फिर मैंने क्या करा, अंदर क्या बचा? इधर तो कुछ भी नहीं बचा। इधर आपको कुछ भी बचता हुआ दिख रहा है? इधर आप खुद बताइए मेरे को। जैसे कि हमने देखा कि थर्ड पार्ट में अंदर 2x क्यूब है। ओके, 2x क्यूब है, आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड। 2x बाहर निकाल लिया, 2x, तो अंदर बचा x स्क्वायर और यहाँ पर 2x वाई स्क्वायर में से 2x बाय तो y स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर। तो सॉरी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। थर्ड पार्ट में 7p स्क्वायर प्लस 21 प्लस क्यू स्क्वायर, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी? 7 21, तो मैं इसमें से क्या बाहर निकाल सकती हूँ? 7 पूरे में से कॉमन आउट निकाल दो, ये 21 क्यू स्क्वायर साथ में है। 7 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। फोर्थ पार्ट जल्दी से देखते हैं। ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर बी एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर, इन दोनों में एम एम कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एन एन कॉमन आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों का कपल बना देती हूँ, इन दोनों का कपल बना देती हूँ, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैसे? क्योंकि इन दोनों में एम आ रहा है, इन दोनों में एन आ रहा है। मैंने इन दोनों में से एम स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। इन दोनों में से मैंने एन स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा बच्चों? ए प्लस बी। ये देखो, जैसे हम पहले फैक्टर्स बनाते थे ना, इसमें एक फैक्टर तो आ गया, ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, ए प्लस बी हमने बाहर लिखा, और दूसरा फैक्टर कहाँ से आएगा? ये इन दोनों का कपल बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही आंसर है। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट कैसे हुआ है? एल एम प्लस एम प्लस 1। मैंने देखा एल एम प्लस एल में से एल कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? एम प्लस 1, और ये तो एम प्लस 1 ऑलरेडी था, तो मैं इसको प्लस एम प्लस 1 एक पेयर बना सकती हो कि नहीं? यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, दोनों सिमिलर है। इन दोनों सिमिलर पेयर को एक बाहर कॉमन लिख लिया, एम प्लस 1। अब ये एल बचा खाली। बहुत बच्चे सोचेंगे खाली एल एम प्लस 1 आंसर है, नहीं, हमको इसमें से फैक्टर्स निकालने। एक फैक्टर आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दूसरा फैक्टर भी नहीं आया। दूसरा फैक्टर कैसे आएगा? यहाँ पे जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, तो एल प्लस 1 हमारा दूसरा फैक्टर है। जल्दी से इसके 6th पार्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़ते तो वो क्या है? देखो 6th पार्ट क्या कहता है हमारा? वाई प्लस जेड प्लस 9 वाई प्लस जेड। अरे यहाँ पे तो ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं और वो भी कॉमन है, तो मेरा एक फैक्टर तो ऑलरेडी आ गया वाई प्लस जेड, और दूसरा फैक्टर कैसे आ गया? ये दोनों सिंगल सिंगल बैठे थे, मैंने दोनों का कपल बना दिया वाई प्लस 9 आ गया। ओके, तो ये मेरा आंसर है। 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ओहो, इतना बड़ा। एक काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो जोड़ियाँ बना रहे हैं। हमने फिर से जोड़ी बना दी कि ये वाई वाई एक कपल हो गए, ये जेड जेड दोनों उसमें आ रहा, तो एक कपल हो गए। मैंने 5y स्क्वायर माइनस 20y में से
5 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 5 के टेबल में 20 भी आता है, 5 खुद के टेबल में भी आता है, तो 5 बाहर आ गया और एक y बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, y माइनस का 4। अब देखो ये बात हमेशा याद रखना कि जो फैक्टर यहाँ पे बनेगा वही सेम फैक्टर यहाँ पे भी बनेगा। देखो y प्लस जेड, ये ट्रिक है। अब जैसे कि माइनस बाहर हमने निकाला और 8 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली 2 कॉमन आएगा, छोटी डिजिट तो कॉमन आ सकती है 2, तो माइनस का 2 कॉमन आ गया। तो अगर हम माइनस का 2 कॉमन बाहर लेते हैं ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अंदर हमारे पास क्या बचा, अंदर हमारे पास, जल्दी बताओ बच्चों क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 2, यही बचा ना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, माय बैड, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा और ये हमारा हो जाएगा -4 और ये सॉरी y है, ये y है। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। इधर मैंने क्या करा है, बेसिकली 2 कॉमन बाहर निकाल लिया और जो साइन थे उनको वैसे ही रहने दिया। अंदर माइनस का 4, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, माइनस का 4। ओके बच्चों, ये 2z बाहर निकाला है मैंने और यहाँ से 2z बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर y। तो देखो ये मेरा सेम ही तो हो गए, y माइनस 4 और y माइनस 4। इसको ऐसे देखें, माइनस का तो 4 है ना, y माइनस 4, तो एक आ गया फैक्टर y माइनस 4 और एक आ गया 5y प्लस 2z। ओके, चलिए एक पार्ट की तरफ देखते हैं। एक पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अच्छा जी, पेयर बना देते हैं। पेयर कैसे बनेगा, पहले हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ये इन दोनों का पेयर, इन दोनों में से तो कुछ नहीं आ सकता, तो 5b प्लस 2 एक हो गया और 10 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2 के टेबल में 10 भी आता है 4 भी आता है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला और एक a बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 2 5 जा 10, b बचा और 2 2 जा 4 होता है। ओके, तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, तो देखो ये सेम ब्रैकेट है, एक 5b प्लस 2 हो गया और जब भैया तुम्हारा कोई पेयर नहीं तो 1 तुम्हारा मालिक है, 2a प्लस 1। ओके बच्चों, जल्दी से इसका 9 पार्ट देखो। 9 पार्ट क्या कह रहा है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। मैंने इसमें फिर से पेयर्स बना दिए, इसमें इसको इसके साथ रख दिया, इसको इसके साथ रख दिया। 6xy और 4 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की। मैंने 2 कॉमन निकाला, xy y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 2। देखो 3 2 6 yx और 2 2 4 4y, यही आएगा, प्लस 6 माइनस 9, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते ना, तो हमने 3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 3, अंदर क्या बचा 3 2 6 माइनस का 3 3 9। लेकिन पता है गलत है। अब तुम पूछोगे गलत कैसे है, देखो ब्रैकेट्स फैक्टर सेम आ रहे हैं बट साइन डिफरेंट है, यानी कि हमने कहीं गलती करी है। हमको यहाँ प्लस की जगह माइनस लेना था, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करेक्ट कर लेंगे, 3x माइनस 2 और माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमें अंदर का ब्रैकेट इसके जैसा बनाना है। अब जब हम -3 बाहर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली साइन कैसे हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3x, जिसको हम 3x माइनस 2 इसकी तरह भी लिख सकते हैं। समझ में आया, तो एक फैक्टर हमारा क्या आ गया 3x माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया 2y माइनस का 3। बेसिकली ये गलत है, इसको हमने करेक्ट करा है। ओके, मैंने आपको दिखाया जानबूझ के, बिकॉज बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।